अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए। दिस इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डेरिवेशन का मतलब है कि एक हम पॉइंट जो है वो लेकर स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और कुछ फर्दर स्टेप्स करने के बाद जो है वो हम अपने लास्ट एट द एंड रिजल्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग। स्टेप 1 है, हम स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। स्टेप 1 है हमारे पास, सबसे पहले जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि मैं उसको जो है ना वो लिख लेती हूँ, ठीक है। स्टेप 1 ये है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट जो है वो जस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ श्योर नहीं है, ए जो है वो एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, एक कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 100 ऑन किसी भी पॉइंट के दरमियान हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें गारंटी नहीं देती कि ए की वैल्यू 1 होगी, इसलिए हमें अपने एक्स स्क्वायर के साथ जो पीछे कांस्टेंट लगा होता है या जो भी नंबर लगा हुआ होता है उसे हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है हमें उसका कोफिशिएंट 1 चाहिए, ठीक है। तो हमें ये मतलब श्योर नहीं है कि ए 1 होगा या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए को जो है वो हर टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, और जब ए इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जस्ट 1 रह जाएगा। तो स्टेप 1 है डिवाइड ए ऑन बोथ साइड, ठीक है। ए को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल 0 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम एक्स स्क्वायर के साथ ए ख़त्म करना चाह रहे थे, ए आ गया डिवाइड में कैंसिल होगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेप 1 हम चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और 0 से जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है तो देन वी लेफ्ट 0। उसके बाद स्टेप 2 है हमारे पास कि ये जो कांस्टेंट है हमने इसको शिफ्ट करना है इस राइट साइड की तरफ, ठीक है। इसका हम ये क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये स्टेप 3 में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारे पास, सी बाय ए, ठीक है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एट द राइट साइड। इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल 0 माइनस सी बाई ए, ठीक है, क्योंकि प्लस था तो जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस पे चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स इक्वल माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप 3 ये आएगा कि हम अपने लेफ़्ट साइड पे फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसको ज़रा लिख लेते हैं क्योंकि हमारा पेज ख़त्म हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल माइनस सी बाई ए, ठीक है। स्टेप 3 ये है कि हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए जो है ना वो एक्स है और बी जो है ए एक्स है और बी वाली टर्म बी बाई ए के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। हमने बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ए यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, प्लस 2 मेरे पास नहीं है, ए यानी एक्स टर्म मेरे पास मौजूद है और बी यानी कि ये एक्स टर्म हमारे पास मौजूद है और ये बी की जगह बी बाई ए मेरे पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये 2 हमारे पास मौजूद नहीं है, यहाँ ऊपर हमारे पास 2 मौजूद नहीं है। तो 2 को ख़त्म करने के लिए अगर हम डिवाइड में भी 2 लगा देते हैं तो 2 और 2 अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो बाकी x और b बाय ए टर्म हमारे पास ऊपर मौजूद है, ठीक है। एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि ये 2 हम x के साथ इसलिए नहीं लगाया
क्योंकि एक्स वाली टर्म जो है वो जस्ट सेपरेट है, ओनली एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए हम x के साथ 2 को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते थे। हमने जो 2 है वो हमने b वाली टर्म के अंदर ऐड करवाया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि a स्क्वायर भी हमारे पास आ गया, 2a और b वाली टर्म भी हमारे पास आ गई, ठीक है। और रहता क्या है हमारे पास b स्क्वायर, यानी कि प्लस b/2a स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास इस ऊपर वाली टर्म में से मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी इस टर्म को कंप्लीट करने के लिए ये टर्म हम लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं। जब ये लेफ़्ट साइड पे ऐड होगी तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो ये रीज़न थी कि हमने लेफ़्ट साइड पे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए सी वाली टर्म को जो है वो राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जस्ट समझने के लिए, और हम अपने दोबारा से स्टेप पे आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स, ठीक है, और इक्वल -c/a। हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड पे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ये वाली टर्म को दोनों साइड पे ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं ऐड b/2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इस साइड पे भी ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/, हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बनाएंगे तभी हम, यानी कि इस पूरे फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले में बंद करेंगे, ठीक है, इस वाले में। इसलिए हमें ये पूरी जो है वो फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए जिस तरह मैंने यहाँ पर किया कि 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई भी करूँगी और b/2a और x, ठीक है। और ये वाली टर्म तो हम ऑलरेडी ऐड करवा रहे हैं, b/2a स्क्वायर इक्वल -c/a प्लस b/2a स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हम दोनों साइड पे ऐड करवा रहे थे, ठीक है। अब हम देखें कि ये तो टर्म हमने खुद से ऐड करवाई है, लेकिन अगर इस टर्म में से हम 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दें तो बाकी जो हमारे पास टर्म बचती है वो हमारे पास ऊपर से ही, मतलब हमारे ऊपर वाली टर्म से बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कुछ ऐसा ऐड करवाएं जो कैंसिल आउट होके हमें हमारी वापस टर्म दे तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। अब ये जो पूरी फॉर्म है मेरे पास, ये पूरी फॉर्म, ये मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट कर रही है x प्लस b/2a स्क्वायर, ठीक है। कि हमने अब इस फॉर्म में हमने खोला हुआ था और अब हमने इसको इस फॉर्म में बंद कर दिया, ठीक है, इक्वल -c/a प्लस b²/4a स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर और ऊपर a से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास 4a बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4ac प्लस b², ठीक है। अब हमारे पास क्या रहता है लेफ़्ट साइड पे x प्लस b/2a स्क्वायर और राइट साइड पे b² -4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब हमें, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, ठीक है। x प्लस b/2a होल अंडर रूट इक्वल b² -4ac अंडर रूट, दोनों टर्म पे ले लेते हैं एक साथ प्लस 4ac, ठीक है। तो जब भी किसी टर्म के साथ अंडर रूट आता है तो उसके साथ प्लस माइनस लगता है। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर भी अंडर रूट अलहदा कर लेती हूँ और नीचे भी अंडर रूट अलहदा कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट अगर प्रॉपर a/b पे लगा हो तो हम उसको a के साथ और b के साथ अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब 4a स्क्वायर का जो अंडर रूट है दिस इज़ 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि अंडर रूट अगर 4 का लिखें तो 2² और a² ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। a की स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कर देती है और 2 की स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कर देती है, तो जस्ट हमारे पास 2a बचता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कट रही है और हमारे पास बचेगा x प्लस b/2a। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्क्वायर अंडर रूट से किस तरीके से कैंसिल आउट होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम अलग से समझ लेते हैं कि अंडर रूट की जो वैल्यू है ना वो 1/2 के बराबर होती है, ठीक है।
अब जैसे ए के ऊपर मेरे पास स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पे मैं इसको ए की स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू लगा के लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास 2 अगर 2 से कैंसिल आउट होता है तो जस्ट ए बचता है, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट होता है। इसी तरह समटाइम हम डायरेक्ट वैल्यू इस तरह वैल्यू खोलने के बगैर हम 2 को ऐसे ही स्क्वायर को ऐसे ही अंडर रूट से काट देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस स्टेप में इसको ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास हम x निकालना चाह रहे हैं, जस्ट ये एक टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लूँगी। x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब सिंपली मेरे पास एलसीएम आ रहा है तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी इसके साथ सी भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज सारा ड्राइव किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जज़ाकिल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।